आप सभी को नमस्कार। मैं अक्षय उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। हाँ, आप सभी जानते हैं कि गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या गीता किसने लिखी, किसके द्वारा रचित की गई, उसका क्या महत्व है और हमारे जीवन में उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारे प्राचीन ग्रंथों में से प्रमुख ग्रंथ बताया गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है। श्रीमद् भगवत गीता की रचना वेद व्यास जी ने की थी। श्रीमद् भगवत गीता में पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है। तो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में विशेष बताया गया है। गीता का उपदेश मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता में श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन का सार है। गीता में 18 अध्याय ऐसे हैं कि जिसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का हल तथा हर समाधान उपलब्ध है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता चंद ग्रंथों में से एक है जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा पढ़ने में आता है और हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता को सर्वोच्च ग्रंथ माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के लगभग 700 श्लोकों के अंदर मनुष्य जीवन की हर समस्याओं का हल हमें मिल सकता है। मित्रों, तो हमें गीता को नियमित रूप से उसका स्वाध्याय करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सरलता और सुगमता का आगमन हो और हम हमारे जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। तो आज हम गीता के उन सूत्रों से आपको अवगत कराने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन में आने वाले बहुत सी समस्याओं के समय हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करती हैं। तो मित्रों, हम हमारे जीवन को किस प्रकार से सरल बनाएं। देखिए, जीवन पशु भी जीता है, लेकिन समझदारी से जीवन को जिया जाए, वही सफल इंसान बन सकता है। तो कुछ सूत्रों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गीता के यही श्लोक हमारे जीवन में सभी के लिए एक लाइफ मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। तो मित्रों, कुछ बातें हैं। प्रथम बात मैं करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए भी कहा है, जो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, कि हम जो कोई भी कर्म करते हैं तो उसके फल की इच्छा हम मन में भी न रखें। मित्रों, हम जीवन में बहुत से काम करने की इच्छा रखते हैं, ये करें वो करें, लेकिन हमारे मन में उसके फल की इच्छा पहले आ जाती है। मित्रों, ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई भी कर्म को करने से पहले फल की इच्छा कर लेते हैं, तो उस कर्म का आधा प्रयास वहीं समाप्त हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे जीवन में फल मिलना, न मिलना, कब मिलना, ये सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा समय पर हमें उस फल को अवश्य ही देता है। जीवन में कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है। तो इस बात का मित्रों आप विशेष ध्यान रखें कि कर्म के फल की इच्छा कर्म को प्रारंभ करने से पहले न रखें। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत ही सुंदर श्लोक बताए हैं, ज्ञानवर्धक,
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मित्रों, जीवन में हमें कर्म करते रहना है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म को करते रहिए, फल की इच्छा न करते हुए कर्म करते ही रहिए। तो कर्म करने वाला ही जीवन में सफल होता है। फल की इच्छा मन में न रखिए, फल तो अवश्य ही प्राप्त होगा। हम लोग धर्म को पूजा पाठ, व्रत, उपासना, मंदिर जाना, संस्कारों को करना, बस इसी को धर्म समझ लेते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में धर्म की संज्ञा एक और भी दी है कि आपके जीवन के जो मूलभूत कर्तव्य हैं, मित्रों, कर्तव्यों से तात्पर्य है कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपकी धर्मपत्नी, उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, एक परिवार के प्रति जिम्मेदारी क्या है, एक समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है, एक राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, एक धर्म के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, उसे भी हमारा धर्म कहा जाता है। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धर्म केवल पूजा पाठ करना, मंदिर जाना ही नहीं है, अपने कर्तव्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना भी धर्म कहा जाता है। मित्रों, आज के भौतिक जीवन में सभी को सुख की आकांक्षा रहती है, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। तो सुख की परिभाषा क्या है? क्या आप जानते हैं कि सुख किसे कहा जाता है? हम लोग सुख बाहरी आवरण में ढूंढते हैं, जबकि प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख तो हमारे भीतर है, मन में है। मन की इंद्रियों को नियंत्रण करना ही सुख है। जिस मनुष्य का मन इंद्रिय, वासना, धन, भौतिक सुविधाओं में लिप्त रहता है, तो उनको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो मन को नियंत्रण में रखें। हम केवल भागते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वह भी चाहिए, जबकि हर वस्तु नश्वर है। इसलिए मित्रों, अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे तभी आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो चौथी बात मित्रों, कि कर्म के प्रति उदासीन कभी भी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रों, हम कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या किसी काम को लेकर डर उत्पन्न हो जाता है, या उसका अनिष्ट आभास हो जाता है, जिसके कारण हम वो कर्म कर ही नहीं पाते। मित्रों, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। एक श्लोक कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मित्रों, तो केवल विचारों के मंथन से कभी भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। कार्य को सिद्ध करने के लिए तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा, उस कर्म के प्रति आगे बढ़ना पड़ेगा, उस कर्म को करना पड़ेगा, तभी वह कार्य सिद्ध होगा। कुछ कर्म नहीं करेंगे तो यह हमारी मूर्खता है। मित्रों, खाली बैठे रहना भी एक प्रकार का कर्म ही है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? हमारे समय का नाश होता है, हमारा समय क्षीण होता है, हमारी बुद्धि का ह्रास होता है। तो इसीलिए मित्रों, कुछ भी न करने से कुछ करना ज्यादा बेहतर है। इसलिए कभी भी अपने कर्म के प्रति उदासीन न हो। उदासीन से मतलब है
कि हतोत्साहित ना हो, उत्साह पूर्वक कर्म को जरूर करें। पांचवी बात साथियों, कि हमें हमारा जीवन जीते हुए अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका जो कर्तव्य है मित्रों, एक पिता का कर्तव्य है कि अपने परिवार का संचालन करना, एक विद्यार्थी का कार्य है कि विद्या को अर्जन करना, विद्यालय में जाना, एक सैनिक का कर्तव्य है या उसका धर्म है कि राष्ट्र की रक्षा करना। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने जीवन में अपने अपने धर्म का पालन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। यह भी एक जीवन जीने की कला है जिससे कि प्रभु की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति का जो कर्म तय है उस व्यक्ति को वह कर्म करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए, यही धर्म है। छठी बात मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि उच्च अधिकारी यदि मेहनत करेंगे या कर्म करते रहेंगे तो उनसे जो छोटे अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं वह भी निरंतर कर्म करते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मित्रों, जो बड़े लोग होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं या उच्च पद पर होते हैं, उन्हीं उच्च लोगों को देखकर उनका अनुसरण करते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो मित्रों, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, या मैं उच्च वर्ग न कहकर ऐसा कहूं कि जो उच्च पद पर स्थापित हैं, उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कार्य करेंगे आगे आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय के लोग भी उसी कार्य को करेंगे। इसीलिए वह अपना जो कर्म है उत्तम कर्म रखें, मेहनत से कार्य करें, जिससे कि आने वाली जनता के लिए या आने वाले लोगों के लिए वह प्रेरणादायक बन सके। मित्रों, सातवीं बात यह है कि हमारे जीवन में कोई कितना भी हमें भटकाए, हमें अटल रहना चाहिए अपने कर्म के प्रति। तो मित्रों, एक उदाहरण देता हूं कि जब भी हम पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते थे तो कई ऐसे चतुर छात्र भी हुआ करते हैं जो कि अपना कार्य पूरा कर लेते थे, और जब अपने साथियों या मित्रों का कार्य पूरा करने का समय आता तब उनके कार्य में वह व्यवधान पैदा करने लग जाते थे। तो मित्रों, इस बात का हमेशा से ध्यान रखें, कोई भी बाधा हमारे कार्य में उत्पन्न न हो, या उत्पन्न हो तो वह हमारे ऊपर हावी न हो, जिससे कि हमारा जो मार्ग है वह भ्रमित नहीं हो। तो मित्रों, श्रेष्ठ छात्र या श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने अच्छे कार्यों को करके वह अन्य छात्रों या अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक बन सके, अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। मित्रों, मेरी आठवीं और अंतिम बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा आप व्यवहार स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा ही अन्य लोगों के साथ में करें। मित्रों, तो जैसा आप व्यवहार करेंगे लोग भी आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो सभी के साथ उचित व्यवहार करें, तो जो जैसा व्यवहार करता है उसको ऐसा ही व्यवहार प्राप्त होता है। तो मित्रों, भगवान को जो जिस रूप में भजता है, जो मोक्ष की कामना से भगवान को भजता है, तो भगवान उसे मोक्ष देते हैं। जो अन्य भावना रखकर भगवान को भजता है तो भगवान उसकी वह मनोकामना पूर्ण करते हैं।
जैसे कि कंस ने भगवान श्री कृष्ण को की मृत्यु की कामना रखी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु दी थी। इसीलिए मित्रों, सदैव सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि आपका जीवन भी कुशल व्यवहार युक्त हो सके। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हमारे जीवन में प्रेरणा युक्त बन सके, उसका उल्लेख किया है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी बातों से आपके जीवन में भी अवश्य ही परिवर्तन आएगा। तो धर्म संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।